everyone. This is the lecture number 2. In this lecture, we will study the mean, calculating mean with the direct method. See here, this is the table, and here the direct method, and there is in formulas are given for the ungrouped data. Ungrouped, that means in a simple word you can understand, frequency is not given. Okay, frequency will not be given. Okay, then that is called the ungrouped data, and for the grouped data, here the frequency will be given. Okay, so now here we will see the different types of example solving through the direct method. एक चीज़ ध्यान रखना, तीनों मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड से आपका आंसर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. इट विल बी approximately same, but in the exam they will give you the name, they will mention the name. So find the mean by shortcut method, find the mean by step deviation method. If it is not mentioned, है ना, अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर नाम मेंशन नहीं है कि किस मेथड से मीन निकालना है, वो उस केस में आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की फॉर ग्रुप, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डेटा. ठीक भाई, सबसे पहले देखो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द अरिथमेटिक मीन. सिंपली वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज. फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज व्हाट इज़ द फॉर्मूला? एज यू कैन सी हियर द एक्स बार इज इक्वल्स टू summation of xi, means here x bar is equals to summation of sum of the book. They use this notation. Sum of the book, they are using the notation xi divided by n, and you can see here x बार. जब हम इस समेशन को ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सारे x कॉलम की जितनी भी एंट्रीज़ हैं हम उन सब का सम निकालते हैं, और स्मॉल n दैट इज़ कॉल्ड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कितने ऑब्जर्वेशंस हैं उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं. जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं. कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग. द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो. अब यहाँ देखो 9 स्टूडेंट्स के हमें ये मार्क्स गिवन हैं. Okay, what we have to do? We have to find here the mean of this data. अब देखो हमने टेबुलर लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया था, जब रॉ डेटा गिवन है तो उसको हम टेबल में फॉर्म करके और उसके थ्रू भी मीन कैलकुलेट कर सकते हैं. पर यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन देयर इज़ ओनली 9, तो ये बहुत कम डेटा है, तो हम इसको सिंपल मेथड से ही कैलकुलेट करेंगे. मैंने सारी एंट्रीज़ को क्या किया है, एक टेबल में यहाँ पर देखो लिख लिया है. फर्स्ट एंट्री को मैंने नाम दिया है x1, x2 अप टू x9. फॉर्मूला अप्लाई क्या करना है? x बार क्या होता है? समेशन ऑफ xi, और इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, हम क्या करेंगे, इन सब का समेशन निकालेंगे. आप देखो इन सब का सम कितना आया है हमारे पास? 360. तो x बार इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 9. जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 सा एंड 0. सो हियर एवरेज मार्क्स इज योर 40, as you can see. So this one will be your answer. Fine. Now I am taking the another example. See here, this is also called as the discrete data. What is the meaning of discrete data? When the x and f is given and फॉर एवरी डिफरेंट पॉइंट, आप देखो इनके बीच में कोई भी गैप के अंदर, जैसे 2 दिया है, 4 है, 6 है, 8 है, मीन्स ऑल दे आर दी डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूस डेटा. ठीक है, एक्स कॉलम गिवन है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है. इन द प्रीवियस एग्जाम्पल देयर इज द फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन. सी हियर, if the frequency is not given, that is called ungrouped data, then we will use this formula. If the frequency is given, that is called the grouped data. उसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे. फॉर्मूला क्या है हमारा? समेशन fx डिवाइडेड बाय n. n क्या है यहाँ पर? सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी. अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें x और f कॉलम गिवन है. हम क्या करेंगे? सबसे पहले वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. सी हियर, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ कौन कौन हो जाएगी? 2 and 3, so that is 6. Here 4 and 5, so that will be 20. Similarly, we will calculate this one.
Okay, after calculating this we need to find the summation of this column. Okay, when we will calculate the summation of this, so that is the 76. अब देखो 76 तो हमारा न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी हमारे पास, हम सम कर लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14 एंड 15। तो हमारे पास में आ गया, कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, जैसे कि आप शॉर्टकट लगाओ, डायरेक्ट लगाओ या स्टेप डेविएशन, अगर क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर में सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ कभी कंफ्यूज नहीं होना, फ्रीक्वेंसी दी है तो डिनोमिनेटर में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ही आएगा। तो यहाँ हमने क्या किया है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लिया, 76 को डिवाइड किया, देन वी विल गेट दी 5.07, दैट विल बी अवर एक्स बार एंड दैट इज अवर मीन। Now example number 3rd, this is called the continuous and the grouped data. Okay, continuous data, see here 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, this is the class interval you have given. Okay, and this class interval and corresponding frequencies are also given. See here 4, 6, 8, 5 and 2. अब देखो ग्रुप्ड डेटा हो, यहाँ हम फॉर्मूले के ऊपर जाते हैं। फॉर्मूला क्या है ग्रुप्ड के लिए भी, यहाँ देखो ग्रुप्ड का मतलब है व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास में गिवन है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। अब इस फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है तो हमें एक्स भी चाहिए और एफ भी चाहिए। अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक्स का कॉलम तो हमें गिवन नहीं है, एक्स की जगह पे हमें क्लास इंटरवल गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इन दोनों का मिड पॉइंट, 0 और 10 का मिड पॉइंट। तो यहाँ देखो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो इस क्लास इंटरवल की, दिस इज़ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, इसकी लोअर लिमिट मतलब कि 0 और 10 में से जो छोटा होगा दैट इज़ द फर्स्ट इंटरवल में जो भी वैल्यूज़ लिखी है उसमें जो स्मॉलेस्ट होगा दैट इज़ द लोअर। तो यहाँ 0 लोअर लिमिट हो गया, 10 इज़ द अपर लिमिट फॉर फर्स्ट क्लास इंटरवल। इसका मिड पॉइंट निकालना है, फॉर्मूला लगाया हमने, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सिंपल वर्ड में आपको इन दोनों को ऐड ऑन करके 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए मिड पॉइंट क्या आया हमारा, 5। फाइन, सेम यहाँ 10 + 20 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 डिवाइडेड बाय 2, देन यू विल गेट 15। फाइन, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, 50 डिवाइडेड बाय 2, देन यू विल गेट 25। ये मिड पॉइंट हमारा आ गया, और इसी मिड पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे एज एन एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ जब भी क्लास इंटरवल होगा एक्स तो रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें वही अप्लाई करना है जो हमने अभी प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में लगाया, लेकिन एक्स नहीं है। तो एक्स नहीं होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग द मिड पॉइंट हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट को यहाँ लिख देंगे। 5 × 4 20, 15 × 60 90। Similarly you can see here and we will find the sum of this one, and its sum is 575. ठीक, what is your formula? So our formula for calculating mean is equals to summation fi xi divided by summation of fi. ठीक, summation of fi xi we calculated this one, that is 575, and sum of all the frequency you can see this one is 25, and its answer will be 23. So x bar is equals to 23. So that is the mean when the continuous data is given or the class interval is given. Now here this is the example number 4. As you can see in this example, the class interval which you have given here, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49. Here the data is not continuous, means
it is going to start from 0 to 9 and the next entry is starting from 10. So in between 9 to 10 there is an data is not continuous. ये हमेशा ध्यान रखना. प्रीवियस एग्जाम्पल में देखो 0 to 10 है, तो जो नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट हो रहा है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 10. तो यहाँ क्या होगा 10 से 10 दैट इज़ कंटिन्यूस. इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस. सी हियर इन दिस एग्जाम्पल, कॉमनली ये जो एग्जाम्पल है ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है. ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कंटिन्यूस डेटा दें. देयर इज़ एन पॉसिबिलिटी दे विल गिव यू द डिसकंटिन्यूस डेटा. अब यहाँ पर जैसे आपने देखा कि पहला इंटरवल है 0 to 9, 10 to 19, देन आपको क्या करना है यहाँ पर फर्स्ट यू हैव टू मेक दिस इंटरवल कंटिन्यूस. अब इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए एक सिंपल सा स्टेप है, वो आपको अप्लाई करना है और उसको अप्लाई करने के बाद सेम प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा ही मेथड फॉलो करना है. क्या यहाँ पर हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए? तो सबसे पहले आप गैप चेक करिए कि 9 और 10 के बीच में कितना गैप है. 1 का गैप है. हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 0.5. इस 0.5 को हमें क्या करना है, एज यू कैन सी सिंस द गैप बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस इज़ 1, हर एक क्लास के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 1 का है. तो हम क्या करेंगे, उसको 1/2 किया, 0.5 आ गया हमारे पास में. अब हम इसको 0.5 को सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम ईच लोअर लिमिट एंड ऐड 0.5 टू ईच अपर लिमिट. तो क्या हो जाएगा, जैसे ही 0 के अंदर आपको क्या करना है, 0.5 को यहाँ पर हम लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ देखो 0 माइनस 0.5, 0 में से कुछ भी आपने माइनस किया तो क्या हो जाएगा -0.5. तो यहाँ देखो ये लोअर लिमिट आपकी इस फॉर्म में हो गई कन्वर्ट. ठीक, फिर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट के अंदर हमें क्या करना है, 0.5 को ऐड करना है. तो 9 में हम जैसे ही 0.5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 0.9.5. ठीक, तो यहाँ देखो ये माइनस का 0.5 हुआ क्योंकि 0 में हमने इसको ऐड किया था 0.5 को. और जो अपर लिमिट है आप लोगों को पता है, जो फर्स्ट एंट्री है दिस 0 इज़ कॉल्ड द लोअर लिमिट. ठीक है, और अपर लिमिट कौन हो जाएगा हमारे पास में इस इंटरवल के लिए 9. तो लोअर लिमिट में 0 पॉइंट सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया माइनस का 0.5. ठीक, अब हम अपर लिमिट के अंदर क्या करेंगे, अपर लिमिट में हम इसे ऐड ऑन करेंगे. अब देखो आप यहाँ पर तो हमारा जो इंटरवल है कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा. सेम प्रोसेस हम इसमें करेंगे. 9 10 हैं, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.5 को. तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 9.5. और इसका अपर लिमिट कितना है 19. इसमें हमें क्या करना है, ऐड ऑन करना है किसको, 0.5 को. तो ये हो जाएगा 19.5. अब ये दोनों देखो यहाँ पर मैंने लिख दिए. ओके, now after making this again you can see the next one. What is next? So here the next interval is 20 to 29. लोअर लिमिट कौन हो जाएगा 20 में से लोअर लिमिट में से हमें 0.5 माइनस करना है. उल्टा नहीं कर देना नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपके पास में 19.5. ठीक है, और जो अपर लिमिट है 29 के अंदर हम क्या करेंगे 0.5 को ऐड ऑन करेंगे. तो ये हो जाएगा 29.5. ठीक, ये लोअर लिमिट हो गई, मैंने यहाँ मेंशन किया. दिस वन इज़ द अपर लिमिट आई मेंशन हियर. फाइन. सिमिलरली हम सारे इंटरवल्स में लोअर लिमिट के अंदर 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे. अब जरा यहाँ पर हम सीक्वेंस चेक करते हैं कि ये डेटा कंटिन्यूस हुआ या नहीं. तो देखो 9.5 यहाँ है तो यहाँ भी 9.5 या सेम ही एंट्री होनी चाहिए. यहाँ 19.5 है, हियर इज़ ऑल्सो 19.5, 29.5. अब हमारा जो डेटा है जो गिवन है वो इंटरवल कैसा हो गया है, कंटिन्यूस. ठीक, after making this continuous the same process here what we did in the previous example we calculated the midpoint. Okay, so that is actually the class marks has been with the name of class marks has been mentioned. You can write it the midpoint and that is denoted by m or you can use it the x. Fine. अब इनका midpoint क्या हो जाएगा, -0.5 प्लस 9.5 डिवाइडेड बाय 2.
अब ये नेगेटिव है तो आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाय 2 एंड यू विल गेट 4.5. So that will be the first entry. Fine. Now after that calculating the midpoint for the second one. अब देखो यहाँ पर क्या है 9.5 प्लस 19.5. अब देखो डिवाइडेड बाय 2. यहाँ जैसे ही किया तो ये हो जाएगा आपके पास में 29/2. डिवाइड करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में 14.5. सिमिलरली हम सारे डेटा के लिए दोनों को ऐड ऑन करके मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे. आफ्टर कैलकुलेटिंग द मिड पॉइंट दिस वन विल बी अवर एक्स कॉलम. व्हाट इज़ योर फॉर्मूला? समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय fi. If you have a confusion you can write it x here, this one. Okay, now x and f going to multiply. Fine. तो इन दोनों को हम both the columns and corresponding values we will multiply here. Fine. After multiplying you will get these terms. Now finding the summation, so you will get 562.5. X bar, what is the formula? The simple one, direct formula. So that is 562.5 divided by 25, and finally your average or your mean is 22.5. So as you can see in this lecture, all types of example we have discussed, finding the mean with the direct method. In the next lecture we will solve the different example and solving through the shortcut method. Thank you for all.